ओके जी। तो हम लोग जो है वो इंसर्ट भी कर रहे हैं और डाटा सेलेक्ट भी कर रहे हैं आज के लेक्चर में, और इसके बाद जो है वो हम डाटा डिलीट भी करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मुझे जो है वो जैम्प में मैं जो है अपनी फाइल बनाऊंगा। जैम्प मेरे पास जो है वो एक पैच है जिसमें मुझे सर्वर मिलता है, अपाची सर्वर में यूज़ कर रहा हूँ, और माई एसक्यूएल मेरे पास डेटाबेस है। तो मैं जो है यहाँ पे दिस पीसी में चला गया। इस पीसी में जाने के बाद सी ड्राइव में जाने के बाद जैम्प में जाने के बाद एच टी डॉक्स में मैं चला गया, और यहाँ पर जाने के बाद मैं सिंपली जो है यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ न्यू, और लेक्चर के नाम से मैं एक प्रोजेक्ट एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ लेक्चर। ठीक है जी। और इसमें आकर मैंने इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, फाइल ओपन फोल्डर, और जिस पीसी सी ड्राइव, सी में जाने के बाद जैम्प के बाद एचटीडॉक्स, और मेरे पास लेक्चर का फोल्डर है और मैंने ये सेलेक्ट फोल्डर किया। अच्छा जी। ये फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आके सिंपली राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, index.php की फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अब हम PHP स्टार्ट कर रहे हैं, तो PHP की मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं जो है अपना जैम्प स्टार्ट कर लेता हूँ, और मैं जो है वो अपना डेटाबेस भी ओपन कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली जो है वो ब्राउज़र में आया और यहाँ जो मैंने लिखा लोकल होस्ट ठीक है जी। और यहाँ पर आया मैं न्यू न्यू में आने के बाद मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया लेक्चर के नाम से, और मैंने इस पर क्रिएट पे क्लिक किया और मेरे पास लेक्चर डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर आके मैं कोडिंग करूँगा। मैंने लिखा V4 लिखने के बाद मेरे पास कोड आ गया, और यहाँ पर आके मैं एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने PS फॉर्म लिखा और मेरे पास फॉर्म क्रिएट हो गया। तो फॉर्म में आकर मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया, और यहाँ पर आके मैं टेक्स्ट फील्ड्स बढ़ा लेता हूँ। टेक्स्ट फील्ड्स की सिंपल फर्स्ट लेबल और सेकंड फील्ड जो है मुझे कॉपी करनी है, पेस्ट, और यहाँ पर आकर मैंने इसको जो है वो कर दिया नेम। उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर कर दिया ईमेल, के बाद मैंने कर दिया कॉन्टैक्ट। ठीक है जी। तो मैसेज कर दिया इसके बाद रिसीव किया। उसके बाद जो है मेरे पास ये बटन है, इस बटन को थोड़ा चेंज कर किया जाता है। तो यहाँ पर आकर मैंने इसको सिंपली मैंने इस बटन को सिंपली आगे यहाँ पर रिमूव किया। रिमूव करने के बाद सबमिट को कट किया। कट करने के बाद यहाँ की वैल्यू लिखा। वैल्यू लिखने के बाद इस पर पेस्ट कर दिया, और इसके बाद इसको आके मैंने नेम दे दिया, कोई भी नेम दे दिया। आप कोई भी नेम देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आके इसको सबमिट दे दिया, और बटन की जगह मैंने इसको इनपुट कर दिया। ठीक है जी। तो मैंने बटन चेंज कर दिए। मैंने जो है दो तरह के मेथड्स कल बताए थे, एक पोस्ट, दूसरा गेट, तीसरा रिक्वेस्ट। तीन तरह के मेथड्स थे, पोस्ट, गेट और रिक्वेस्ट। पोस्ट, गेट एंड रिक्वेस्ट। पोस्ट क्या करता है मेरे पास, पोस्ट जो है मेरे पास डेटा जो है सेंड्स डेटा यूजिंग सर्वर। ठीक है। और गेट मेरे पास क्या करता है, सेंड्स डेटा यूजिंग URL। और बाकी जो रिक्वेस्ट है मेरे पास, वो मेरे पास दोनों काम करता है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर पोस्ट का मेथड यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर पोस्ट से डाटा सेंड कर रहा हूँ। आज हम लोग गेट का मेथड भी यूज़ करेंगे, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि गेट का मेथड कहाँ काम आता है। ठीक है। मैंने आईडी की जगह यहाँ पे नेम दे दिया, ताकि मैं फील्ड्स को अपने पास ऊपर कॉल कर सकूँ, और इनके जो है मैं नेम रख लेता हूँ। मैंने नेम एक फील्ड को नेम दे दिया, दूसरे को मैंने ईमेल दे दिया, और तीसरे को मैंने मैसेज दे दिया। तो ये मेरे पास तीन फील्ड्स हो गई है। अब मैं आकर अपना PHP का कोड स्टार्ट करता हूँ, जो कि
बिल्कुल टॉप पे मैंने स्टार्ट करना है। मैंने अपनी पीएचपी को ओपन किया। पीएचपी को ओपन करने के बाद सबसे पहले मुझे अपनी वेबसाइट, देखिए ये मैं बना रहा हूँ एक फॉर्म या जो भी है, ये मैं बना रहा हूँ, इसको डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है। तो उसको कनेक्ट करवाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो है एक मेरे पास समझिए डेटा टाइप है जो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कुल डेटा अपने पास स्टोर कर सकती है। तो मैंने कौन के नाम से जो है वेरिएबल दे दिया इज इक्वल्स टू माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। और कनेक्ट करने के बाद मेरे पास इस कनेक्ट के अंदर मेथड में 4 आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं। नंबर 1 मेरे पास सर्वर नेम होता है, तो हम जो सर्वर यूज कर रहे हैं वो लोकल सर्वर यूज कर रहे हैं, यानी कि मैं अपना लैपटॉप ही लोकली तौर पे यूज कर रहा हूँ। लोकल होस्ट लिख दिया। डेटाबेस का डिफॉल्ट यूजर नेम रूट होता है और पासवर्ड कुछ नहीं होता। जब पासवर्ड कुछ नहीं होता तो मैं इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ दूंगा, खाली छोड़ दूंगा। और मैंने डेटाबेस बना लिया है। डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है लेक्चर के नाम से, और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया लेक्चर, और यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि भाई मेरा डेटा बेस जो है कनेक्टिविटी मेरी हो चुकी है नहीं। तो मैंने सिंपली यहाँ की कहा कि भाई इफ अगर क्या हो, यहाँ पर अगर जो है कनेक्शन आ रहा हो तो यहाँ पर आके इको करके मुझे बता दो कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर कनेक्शन ना आ रहा हो, एल्स अगर कनेक्शन ना आ रहा हो तो इको कर लो और बता दो कनेक्शन सक्सेसफुल। आगे हम चेक कर लेते हैं। अब इस जो मैंने पेज बनाया है इसको मैं सिंपली यूआरएल में किस तरह ओपन करूंगा, मैं इसको इस तरह ओपन करूंगा। मैंने सिंपली लोकल होस्ट लिखा, आपने पोर्ट नहीं देनी, तो मैं यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं पोर्ट दे रहा हूँ। पोर्ट नहीं देनी, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नेम, मैंने फोल्डर लेक्चर के नाम से क्रिएट किया है। लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नेम आप जैसे देंगे आपके पास ये फाइल कॉल होगी। अब यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा कि मैंने जब index.html या index.php, इंडेक्स जो नाम दिया था मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही फोल्डर का नाम लिखा ये फाइल मेरे पास खुद ब खुद कॉल हो गई, और इसने मुझे बता दिया कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि मेरे फाइल का मेरे डेटाबेस के साथ कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मैं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने चेक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इफ अगर क्या करो इस सेट, इसको मैं कहूँगा कि इस सेट करो, यानी $_पोस्ट, पोस्ट का मेथड नीचे यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर जो मेरे पास बटन है जिसका नेम मेरे पास सबमिट है। ठीक है, मैं यहाँ पर सबमिट का नेम कुछ और भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर आके इसका नेम जो है इंसर्ट दे देता हूँ, तो मुझे ऊपर इंसर्ट पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आके मैंने इंसर्ट पास कर दिया कि भाई इसका नेम इंसर्ट है, और इस बटन पे जब क्लिक हो तो इस बॉडी के अंदर, यानी कि ये तो ब्रैकेट्स है, इस बॉडी के अंदर मैं जो भी काम करूँ मेरा वो काम जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें जब बटन पे क्लिक हो तो इन टेक्स्ट फील्ड्स की वैल्यू अपने पास गेट करूंगा और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपने पास सेव कर लूंगा। इन टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करूंगा और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपने पास सेव कर लूंगा एक वेरिएबल में। तो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैंने यहाँ बना लिया $getName इज इक्वल्स टू $_पोस्ट, और यहाँ पर आके उस टेक्स्ट फील्ड का नेम। अब ये क्या कर रहा है मेरे पास, ये मेरे पास नीचे से मेरी टेक्स्ट फील्ड को गेट कर रहा है और यहाँ पर सेव कर रहा है, इसमें सेव कर रहा है। इसी तरह मैं दूसरे टेक्स्ट फील्ड में भी यही करूंगा, ईमेल इज इक्वल्स टू $_पोस्ट, और यहाँ पर आके मैंने इसको दे दिया ईमेल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आया $get मैसेज, मैं इसको MSG दे रहा हूँ इज इक्वल्स टू $_पोस्ट, और यहाँ पर आके मैंने दे दिया मैसेज। ठीक है जी, और उसके बाद मैंने यहाँ आकर $query इज इक्वल्स टू इंसर्ट
उसके बाद मैं क्यूरी बनाऊंगा, इंसर्ट इनटू, भाई किसमें इंसर्ट करें, मेरे पास डेटाबेस तो बना हुआ है, मेरे पास कोई टेबल नहीं बना हुआ, तो मैं डेटाबेस में आ गया। डेटाबेस में आने के बाद मैं लेक्चर पे आया, लेक्चर मेरा डेटाबेस है लेकिन मेरे पास अब टेबल क्रिएटेड नहीं है, तो मैं अपना एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ डेमो के नाम से। अच्छा, मेरे पास पेज पे 3 फील्ड्स हैं, तो यहाँ पर मैं 4 फील्ड्स लूंगा। एक फील्ड मेरे पास आईडी होती है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होती है, प्राइमरी की होती है, ओके, तो वो मेरे पास जो है वो तो मेरे पास फिक्स्ड है। और डेटाबेस के रूल्स हैं, नो कैपिटल लेटर्स, नो स्पेसेस, और जो है आईडी जो है वो हर टेबल में होगी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी। ये 3 रूल्स हैं इनके, बेसिक रूल। अच्छा, इसके बाद गो पे प्रेस किया, गो करने के बाद आपने सिंपली आगे यहाँ पर आईडी लिखी। आईडी लिखने के बाद आपने यहाँ पर आकर नेम, नेम के बाद आपने आकर यहाँ पर दे दिया ईमेल, उसके बाद आपने आके मैसेज, ठीक है जी। ये देने के बाद यहाँ पर आके ऑटो इंक्रीमेंट पे आपने टिक करना है। ऑटो इंक्रीमेंट पे टिक करने के बाद आपने नेम को वारचार देना है, वारचार अल्फाबेट्स और लेटर्स दोनों स्टोर करता है और उसकी एक लेंथ होती है। और यहाँ पर आके मैंने इसको भी वारचार दे दिया और यहाँ पर मैसेज को भी आके मैंने वारचार दिया और उसको लेंथ दे दी। लेंथ देने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मेरे पास ये डेम लेक्चर डेटाबेस है और लेक्चर के अंदर डेमो टेबल मेरे पास क्रिएट हो चुका है, डेटाबेस लेक्चर और डेमो टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं करूँगा इंसर्ट इनटू डेमो। डेमो के बाद इसको मैं फील्ड्स बताऊंगा, नेम है, ईमेल है और मैसेज की जो फील्ड्स है उसमें आके वैल्यूज इंसर्ट करो। जो मेरे पास मैंने डेटाबेस में वारचार वैल्यू रखी है वो मेरे पास सिंगल कोट में आएगी, यहाँ पर डॉलर गेट नेम, डॉलर गेट ईमेल और डॉलर गेट मैसेज, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड्स मुझे नीचे से गेट कर रही हैं और उसके अंदर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए डाटा स्टोर कर रही है इन वेरिएबल्स में। उसके बाद मैंने इन वेरिएबल्स को क्या किया, अपनी वैल्यूज की जगह पर सेव करा दिया, यानी कि जो डाटा नीचे से इस बटन पे जिस जब क्लिक होगा, जाहिर सी बात है पहले हम फील्ड्स फिल करेंगे उसके बाद बटन पे क्लिक करेंगे, जब बटन पे क्लिक करेंगे ये डाटा अपने पास लेगा, इसमें सेव करेगा, सेव करने के बाद ये इसमें इंसर्ट कर देंगे डाटा, ठीक है। उसके बाद लास्ट थिंग हमने क्या करनी है, लास्ट थिंग हमने ये करनी है कि हमने यहाँ पर आके माई एसक्यूएल आई क्यूरी, क्यूरी के अंदर मेरे पास दो जो है वेरिएबल पास होते हैं, एक कनेक्शन, दूसरा जो मेरी क्यूरी है जो मुझे डेटाबेस में चलानी है, ठीक है। ये मेरे पास पीएचपी का कोड है इंसर्ट करने के लिए। अब हम चेक करते हैं कि हमारा डाटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं। तो मैंने सिंपली आके यहाँ रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ आया, यहाँ पर आके मैंने लिखा कामरान gmail.com और यहाँ पे दिस इज माय साइट, ठीक है। सबमिट किया, सबमिट करने के बाद इसने मुझे एरर दे दिया कि भाई आपने क्यूरी गलत लिखा है। और यहाँ पर जो देखिए शो हो रहा है कि कॉल फॉर डिफाइनाइट फंक्शन मायस्क्यूएल है क्यूरी, क्यूरी के अंदर मैंने डबल ई दी है। अच्छा, फिर से इसको रिलोड करते हैं, रिलोड करने के बाद यहाँ पर आकर मैंने फिर से मैं डाटा फिल करता हूँ, कामरान कामरान और इसके बाद मैंने सबमिट पर क्लिक करने के बाद ब्राउज़ पे आया और मेरे पास मेरा डाटा इंसर्ट हो चुका है। यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो जी। सर सही है, यहाँ तक सब करेंगे तो फिर पता चलेगा। ठीक है फैसल साहब, मेरे तो सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। तो मैं सेलेक्ट अब कर रहा हूँ, मैं डाटा को फेच करके फेच कर रहा हूँ, डेटाबेस से किस तरह फेच किया जाता है, ठीक है। डाटा को किस तरह फेच किया जाता है, यानी कि मैं चाहता हूँ मैं यहीं पर जो है डाटा को व्यू करूँ, डेटाबेस में ना जाऊँ। तो डाटा को फेच करने के लिए मैं यहाँ पर आके क्या कर रहा हूँ, PS टेबल बॉर्डर,
बॉर्डर वाला एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेरे पास हेड है और हेड में आकर मैं इसको हेडिंग दे रहा हूँ कि भाई मेरे पास आईडी फेच होगी, इसके बाद मेरे पास नेम फेच होगा और उसके बाद मेरे पास ईमेल फेच होगा और उसके बाद मेरे पास मैसेज फेच होगा। ठीक है जी, सेव किया और यहाँ पर आके चेक किया व्यू क्या आ रहा है और यहाँ पर मेरे पास ये व्यू आ चुका है। एक और ऑप्शन होता है जो कि होता है एक्शन का, जिसमें हम लोग डिलीट का एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आके इसको मैंने लोड किया और ये मेरे पास एक्शन भी आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो भी डाटा इंसर्ट होता जा रहा है वो मेरे पास शो भी हो। और यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर आकर PHP स्टार्ट की। PHP स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आके डॉलर क्यूरी इक्वल्स टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो, यानी कि जो भी डाटा है वो सब मैंने सेलेक्ट करके इस क्यूरी में सेव करा दिया डेटाबेस में। अच्छा जी, डेटाबेस से सारा डाटा सेलेक्ट करके इस क्यूरी में सेव करा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा रिजल्ट इज इक्वल्स टू माई एसक्यूएल आई क्यूरी। क्यूरी के अंदर दो पास होते हैं पैरामीटर्स जो कि है ऑन और डॉलर क्यूरी, यानी कि ऊपर से ये वाला कनेक्शन उठाएगा, ये वाला कनेक्शन उठाएगा और उसके बाद उसके अंदर ये क्यूरी चलाएगा और डाटा रिजल्ट में सेव करा देगा। अब रिजल्ट के अंदर डाटा सारा एक साथ सेव हो गया। अब मुझे 1 बाय 1 रो टू रोज को प्रिंट कराना है, तो वो मैं किस तरह कराऊंगा, वो मैं व्हाइल लूप के थ्रू कराऊंगा। व्हाइल मेरे पास लूप है जो मेरे पास डाटा प्रिंट कराएगा और तब तक चलता जाएगा जब तक मेरे पास डेटाबेस में डाटा फिनिश नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आकर मैं वाइल में आके इसको मैं बताऊंगा कि डॉलर रो इज इक्वल्स टू माई एसक्यूएल आई फेच करो एरे, और यहाँ पर आके मैं इसको वेरिएबल दे दूंगा जिसमें मेरा बंच ऑफ डाटा स्टोर्ड है जो कि है रिजल्ट, और यहाँ पर आके मैं ब्रैकेट्स दे दूंगा। अच्छा, जो HTML की कोडिंग है वो PHP के अंदर नहीं आती। PHP को जो है वो अलग से कोड करना पड़ता है। HTML की कोडिंग आप सेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं PHP में, लेकिन PHP की कोडिंग के अंदर आप HTML की कोड नहीं कर सकते। तो लास्ट ब्रैकेट को मैं हटा के, मैं जाहिर सी बात है मुझे हर न्यू रो प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पर आके फिर से PHP ओपन कर रहा हूँ और PHP ओपन करने के बाद यहाँ पर आके मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये ब्रैकेट मेरे पास यहाँ पर ओपन हुआ है, ये ब्रैकेट यहाँ पर मेरे पास क्लोज हुआ है। तो मैं मेरी PHP की कोडिंग सेंट्रलाइज्ड हो गई है, ना कि मेरी HTML की कोडिंग सेंट्रलाइज्ड हो गई है, ना कि HTML की कोडिंग मेरी PHP में आई है। तो मेरे पास ये सेंट्रलाइज्ड हो गई है, यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये एंड हो रहा है, तो बीच में रो आ रहा है, तो ये न्यू रो प्रिंट करता जाएगा जब जब इसको न्यू डाटा मिलता जाएगा। ठीक है, तो न्यू रो प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आके हर रो में रो तो बनाता जाएगा, लेकिन रो में डाटा भी ये मुझे शो करे। तो यहाँ पर आके आपने क्या करना है, इसके बीच में आके आपने PHP ओपन करनी है और यहाँ पर आके आपने इको करना है, इको डॉलर रो के अंदर इसके पास जो आईडी आ रही है वो जो है शो करे, यानी कि यहाँ पर मेरे पास आईडी का पहला कॉलम है, तो पहले कॉलम में मैंने आईडी शो कर दी। दूसरा कॉलम मेरे पास नेम का है, तो दूसरे कॉलम में मैं आपके पास नेम शो करा दूंगा, और यहाँ पे मेरे पास है नेम, और यहाँ पर मेरे पास है ईमेल, और लास्ट में मेरे पास है मैसेज। ठीक है, और बिल्कुल लास्ट में मुझे क्या करना होगा, टीडी के अंदर हरीफ के बीच में आके डिलीट। ठीक है, सेव किया और यहाँ पर आके रिलोड किया और ये मेरे पास डाटा आ चुका। ठीक है जी, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, ये डिलीट होता जाएगा और फिलहाल ये मेरे पास डाटा मेरे पास शो हो चुका है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सही है, सही है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। फैसल साहब आपको क्लियर है?
जी बॉस, मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ बॉस। तो ये डाटा मैंने जो है फेच कर लिया। तो आप लोग कहें तो यहीं पे हम इसको स्टॉप करें, आप लोग प्रैक्टिस करें। तो सर आपने डिलीट की क्वेरी डाली है? नहीं, डिलीट मैंने नहीं डाला, डिलीट मेरा काम नहीं कर रहा। डिलीट काम नहीं करा तो डिलीट की आपने क्वेरी डाली नहीं है मेरा ख्याल में ना अभी नहीं तक। डाली है मैंने, हाँ डिलीट की क्यूरी मैंने नहीं तो डाली ये है फिर मैंने। हमारा काम ये, तो फिर हम ये काम ये कर लेते हैं कि डिलीट जो है ना अपनी तरफ से इसको कोशिश करते हैं, डालते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट डाल दीजिए। ठीक है, आप इसकी कोशिश करें। मैम आप भी कोशिश करें डिलीट का करने की। पहले तो आप प्रैक्टिस करें, कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और मैं प्रोजेक्ट आप लोगों का अपलोड कर देता हूँ और आप लोगों की वीडियो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है बॉस। ठीक है जी। मैम समझ आ गया ठीक आपको? है सर। हेलो। जी जी। जी सर, हम मैं तो अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या हम अगला अभी कुछ कर रहे हैं या यहीं तक हम कर रहे हैं? मैं तो समझ रहा हूँ कि यहीं तक सही है, ताकि जो है ना मुश्किल भी ना हो। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं न्यूज़ में जो है वो डिलीट वगैरह आपको करा दूंगा। और जो पॉपअप्स जो होते हैं कि भाई डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, अलर्ट बॉक्सेस, वो सब चीज़ें हम उस पर कवर करें। ठीक है बॉस। ठीक है मैम, आपको समझ आ गई है? हेलो। ठीक है जी। तो हम यहीं पर जो है इसको रखते हैं, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, और बाकी आप लोगों के जो लेक्चर्स वगैरह वो मैं अपलोड करूँ। ठीक है जी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बॉस।